हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सलूशन लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे जो कथन दिए गए है वो सत्य है या असत्य है, यानी सही है कि गलत है, उसको लिखना है और कारण के साथ अपने उत्तर भी देने हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब इसके लिए हम लोग आते हैं इस डायग्राम पे। जैसे ये आपका परिमेय संख्या हो गया और ये अप्रमेय संख्या हो गया, और वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अप्रमेय दोनों को मिलने से बना होता है, यानी कि वास्तविक संख्या के ही अंदर परिमेय और अप्रमेय है। तो सारे अप्रमेय तो वास्तविक संख्या होंगे ही, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अप्रमेय के मिलने से बना होता है। सो इसका आंसर जो है ये सत्य होगा, और क्योंकि सभी परिमेय और अप्रमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, सो इसका आंसर हम लोग सत्य लिखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन 2 आपका है वो 2 क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो है इसको। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 2 में कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी रूट में ही होता है संख्या रेखा पर सारा बिंदु, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m जो है केवल प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 ये। तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ हम लोग इसका जो है डायग्राम हम लोग देखते हैं। हमने इसका एक संख्या रेखा बनाया, और संख्या रेखा पर आप क्या जानते हो कि ये 0 और 0 के इधर +1 +2 और इधर के -1 -2। अब इस पे क्या है 1 2 के अलावे भी हम लोग इस पे क्या है डेसिमल का भी नंबर प्लॉट करते हैं, है ना। उसके बाद जो है फ्रैक्शन वाला नंबर भी हम लोग, जो बट्टा वाला नंबर होता है वो सब भी हम इस पे प्लॉट करते हैं। लेकिन ये क्या कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट m के रूप में ही होगा, जहाँ रूट केवल प्राकृत होगा, यानी 1 होगा 2 होगा 3 होगा, बट्टा का नहीं होगा, डेसिमल का नहीं होगा। सो ये कथन आपका असत्य हो जाता है, क्योंकि रूट m के अलावे भी संख्या रेखा पर अन्य संख्या होती है। जैसे अब मान लीजिए 1.2 7/4 ETC। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है, यानी जितना वास्तविक संख्या है वो अपरमेय ही है केवल। तो यहाँ आप डायग्राम में देखे हो कि वास्तविक संख्या में क्या है, वह केवल अपरमेय से ही नहीं बना हुआ है, परिमेय से भी बना हुआ है, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है। इसलिए ये यहाँ भी ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है ये आपका जो 3rd है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, यानी केवल अपरमेय ही वास्तविक नहीं होता है, परिमेय भी होता है, इसलिए असत्य हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी जितना भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, सबका वर्गमूल अपरमेय ही होता है। यदि नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे √2 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 जो आता है, जो कि एक अपरमेय है। √3 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.732 और आता है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन जब √4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल निकालने पे 2 आता है, जो कि 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है ना। इस तरह से हम लोग 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, जो क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, ये भी परिमेय संख्या भी है। तो हमने लिखा नहीं, क्योंकि √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है, और √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 आता है, जो कि एक प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।